बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैनल इस्लामिक है और या फिर नॉलेज वाला चैनल है। या तो मैं मदरसा बोर्ड के बारे में आपको वीडियो बनाकर जो है जानकारी देता हूँ, या फिर किसी इस्लामिक वीडियो की जानकारी देता हूँ, या फिर इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत आपके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अभी कई लोगों ने मुझसे इस बात की दरख्वास्त की, मुझे कमेंट की और मेरे पर्सनल पर भी मुझसे आकर कहा कि हज़रत आप जो है कुछ वज़ू के या गुस्ल के बारे में बताइए। तो मैंने उनसे ये कहा, भाई देखो, गुस्ल के बारे में तो मैंने वीडियो बना रखी हैं और वो मेरे चैनल पे हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं कि गुस्ल कितनी चीज़ों से होता है और कितनी चीज़ों से टूट जाता है। तो गुस्ल के बारे में तो मैंने वीडियो बना रखी हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वज़ू कितनी चीज़ों से टूट जाता है और कितनी चीज़ों से वज़ू मकरूह हो जाता है, और वज़ू में कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कौन सी सुन्नत हैं और कौन सी चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुस्ल करने के बाद में नमाज के लिए अगर आदमी नियत करे या नमाज का इरादा करे तो उसके लिए सबसे पहले वज़ू करना फ़र्ज़ हो जाता है। वज़ू क्या है दोस्तों? वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। 12 हमारे सामने और आपके सामने आता रहता है कि पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे को धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का अपने मसा करना और फिर टखनों तक दोनों पैरों को धोना। तो ये 4 फ़र्ज़ हैं गुस्ल के अंदर। यानी पहला पूरा चेहरा धोना, दूसरा दोनों कोहनियों को धोना, और तीसरा चौथाई सर का मसा करना, और चौथा दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। तो दोस्तों, ये हैं फ़र्ज़। लेकिन मेरा अज़ीज़ दोस्तों, कुछ लोग इस फ़र्ज़ में भी कोताही कर देते हैं, चेहरा अच्छी तरह नहीं धो पाते, कोहनियाँ सूखी रह जाती हैं। यानी जो फ़र्ज़ हैं उनका अगर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो याद रखिए वज़ू नहीं होगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वज़ू में जो 4 फ़राइज़ दे दिए गए हैं उनमें अगर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो वज़ू नहीं होगा। और वज़ू करने में मकरूहात कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों? वज़ू करने में 3 चीज़ें मकरूह हैं। सबसे पहली चीज़ के ख़िलाफ़ सुन्नत वज़ू करना, दूसरी चीज़ वज़ू में दुनिया की बातें करना, तीसरी चीज़ यह है कि सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, ये भी मकरूहात में शामिल होता है। सीधे हाथ से वज़ू के अंदर नाक साफ़ करना, और चौथा मकरूह ये है कि सीधे हाथ से पैरों को धोना, ये भी मकरूहात में शामिल है। अब बात आती है कि वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है। इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लोग गफलत में रहते हैं कि वज़ू हमने बना तो लिया, कोई कहता है कि गाना गाने से भी वज़ू टूट जाता है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूं कि वज़ू 8 चीज़ों से टूट जाता है, जिनको नवाक़िस से वज़ू कहा जाता है। यानी वो 8 चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। वज़ू करना आपको ऊपर दोबारा ज़रूरी है। हाँ, बाक़िया जो चीज़ें हैं उनसे आपका वज़ू मकरूह हो जाएगा, टूटेगा नहीं। 8 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले आप समझ लीजिए, 3 चीज़ें हैं आपके चेहरे से मुताल्लिक़, 2 चीज़ें आपके जिस्म से मुताल्लिक़, और 3 चीज़ें हैं तीन आपके जिस्म से मुताल्लिक़, और 2 हैं आपके शर्मगाह से मुताल्लिक़। सबसे पहले 3 चीज़ें जो आपके चेहरे से मुताल्लिक़ हैं वो है, सबसे पहली चीज़ बेहोश हो जाना। यानी वज़ू की हालत में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाज़ मरतबा ऐसे देखने को मिला है कि कोई बीमारी की हालत में गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है, तो वज़ू टूट जाना। सबसे पहली चीज़ है बेहोश हो जाना। दूसरी चीज़ चेहरे के मुताल्लिक़ ही है कि मजनून यानी दीवाना हो जाना, पागल हो जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। तीसरी चीज़ यह है चेहरे से मुताल्लिक़ मुंह भर के क़ै आना, यानी उल्टी आना। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर मुंह भर के क़ै आएगी तो ही वज़ू टूटेगा। बाज़ लोग डकार आने में, जो डकार आती है उसमें थोड़ा बहुत खाना निकल आता है, उसको भी समझते हैं कि वज़ू टूट गया, उससे वज़ू नहीं टूटता। हालांकि उसमें अगर आप नमाज के अंदर हैं, आपको डकार आ जाए और थोड़ा बहुत पेट के अंदर से खाना या पानी वगैरह निकले जो कि आपके मुंह भर के नहीं होता है, तो उससे आपका वज़ू नहीं टूटेगा। इस बात का ख्याल रखें कि इससे वज़ू नहीं टूटेगा। अब 3 ही चीज़ें हैं आपके जिस्म से मुताल्लिक़। 3 चीज़ें जिस्म से मुताल्लिक़ क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आपको टेक लगाकर सो जाना, जिस्म के किसी हिस्से से खून या पीप का निकल कर बह जाना, और तीसरी चीज़ है कि
टेक लगाकर सो जाना, जैसे मैंने बताया टेक लगाकर सो जाना। उसी तरह मकरूहात चीज़ों नवाक़िस वज़ू में है आपकी शर्मगाह के मुतालिक, यानी शर्मगाह से मुतालिक है कि दोनों शर्मगाहों से यानी आगे और पीछे की शर्मगाह से पेशाब पखाने का निकलना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ के निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। किसी का मनी का कतरा निकल गया या किसी का मज़ी का कतरा निकल गया तो भी वज़ू टूट जाएगा। किसी की अगर रीह खारिज हो गई और रीह के साथ में कोई चिपचिपा, बहुत से लोगों को जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है उनको रीह के साथ में कोई चिपचिपा चीज़ निकलती है, उससे निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। तो 3 चीज़ें आपके चेहरे से मुताल्लिक हो गई, 2 आपके जिस्म से मुताल्लिक और 3 चीज़ें आपकी पेशानी से मुताल्लिक, यानी पेशाब पखाना और इनके अलावा किसी और चीज़ का निकलना। अब यहाँ पर समझिए मसले बताता हूँ आपको। वज़ू टूटने, बहुत से लोग गाली बकने से वज़ू टूट जाएगा, गाली बकने से वज़ू नहीं टूटेगा, सिर्फ आपका वज़ू मकरूह हो जाएगा। इसी तरह गाना गाने से वज़ू नहीं टूटता, मकरूह हो जाता है। इसी तरह आपका शतर खुलने से वज़ू नहीं टूटता, सिर्फ मकरूह हो जाता है। और बहुत से लोग इस चीज़ में गफलत में रहते हैं कि हमारा वज़ू है या नहीं है, और आकर बेध्यानी में नमाज़ पढ़ ली, मसलन असर के किसी ने नमाज़ पढ़ के गया और आकर मगरिब में नमाज़ पढ़ ली, उसको नमाज़ पढ़ने के बाद में याद आया कि यार मेरा तो वज़ू था ही नहीं, पता नहीं, मैं शक में हूँ मेरा वज़ू था या नहीं था, मैंने नमाज़ पढ़ ली। ऐसी सूरत में क्या है? तो दोस्तों ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि नया वज़ू कर लिया जाए। अगर आपको बेध्यानी में आपने नमाज़ पढ़ ली है और बेध्यानी में आपका ध्यान नहीं कि मेरा वज़ू है, तो बेहतर ये है कि आप वज़ू पर वज़ू कर लें, उसका भी अलग से सवाब मिलता है। तो वज़ू बहुत अहम चीज़ है और वज़ू करने से आदमी पाक साफ़ भी रहता है और इसमें बहुत फ़जीलतें भी हैं। बावज़ू रहने से आदमी बहुत चीज़ों से बच भी जाता है। तो वज़ू कर टूटने वाली 8 चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए एक मसला और आता है जी, कौन से जानवर के काटने से वज़ू टूट जाता है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मच्छर के काटने से या मक्खी के काटने से या आपके खटमल के काटने से या पिस्सू के काटने से, इन जानवरों के काटने से, क्योंकि ये जानवर जो है इंसान का खून ही पीते हैं, क्या इनके काटने से वज़ू टूट जाता है? तो मैं अज़ीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि मच्छर, पिस्सू, खटमल, मक्खी और इसी तरह दीगर जो छोटे छोटे जानवर हैं, इनके काटने से वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि ये इतना खून नहीं पीते हैं जितना कि जिस्म से निकल करके बह जाए। कौन से जानवरों के काटने से वज़ू टूट जाता है? मसलन अगर आप किसी कीचड़ की जगह में हैं, कोई आपके आकर के लग जाए, जिसको बोलते हैं जोंक, अगर जोंक आकर काट ले और वो इतनी देर तक काटे रहे कि चिपक जाए, तो जोंक के काटने से वज़ू टूट जाता है, क्योंकि जोंक काट के इतना खून एकदम पी लेती है जितना कि जिस्म के निकल के हिस्से बह जाए। तो जोंक के काटने से वज़ू टूट जाता है। इसी तरह एक होती है चिड़चिड़ी, उसको बोलते हैं, छोटा सा कीड़ा होता है जो आपने देखा होगा अक्सर बकरियों के अंदर या कुत्तों के कानों पर लगा रहता है। वो चींचड़ी होती है, वो फूल कर इतनी मोटी हो जाती है जब वो खून पीती है, तो उसके काटने से भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि वो भी इतना खून पी लेती है कि अपनी जगह से खून बह करके निकल जाए। तो पिस्सू के काटने से या मक्खी के काटने से या मच्छर के काटने से या खटमल के काटने से, इन छोटे जानवरों के काटने से वज़ू नहीं टूटता। हाँ, इन जो पिस्सू, ये जो जोंक हुई या जो चिचड़ी हुई, इनके काटने से वज़ू टूट जाता है। या कोई ऐसा और जानवर हो जो कि इतना खून पी ले कि जो जिस्म के किसी हिस्से से ज़ख़म से निकलने के बाद में बह जाए, तो ऐसे जानवर के काटने से वज़ू टूट जाता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज की वीडियो आपके समझ में आ गई है। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों लाइट वगैरह नहीं आ रही है, सिर्फ मोबाइल की लाइट में ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं समझता हूँ वीडियो आपके समझ में आ गई। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए और दीनी इस्लामिक वीडियो पाने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।